हमारा देश जिस राह पर चल रहा है उस राह पर उसे निरंतर बदलाव तो देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या यह बदलाव देश की तरक्की के लिए है, देश के विकास के लिए हो या देश की आर्थिक वृद्धि की तरफ ही इंगित है, यह हमारे लिए अच्छी खासी मात्रा में सोचने का विषय है। यह सोचने का विषय इसलिए है कि अगर हमारे में परिवर्तन आ रहा है, हमारे देश में, देश के लोगों में, देश के लोगों की मानसिकता में, उनकी अस्मिता में और उनके बहुत से पहलू में अगर परिवर्तन आ रहा है तो यह परिवर्तन हमेशा विकास की ओर निर्दिष्ट नहीं करता है। विकास बिल्कुल ही एक अलग पहलू होता है, वृद्धि बिल्कुल ही एक अलग पहलू होता है और इन बातों का विभेदीकरण जब तक हम नहीं कर पाते हैं, हमारी जनता नहीं कर पाती है, तब तक है उन्हें हमेशा इन बातों की समस्या रहेगी कि वह क्या काम करने जाएं या क्या काम करने नहीं जाएं। विकास हमेशा समाज का होता है। विकास उन्हीं समाजों का होता है जो समाज सभ्य होते हैं और सभ्यता की परिभाषा है, सभ्यता की संकल्पना है कि अगर हम अपने आसपास के सारी बातों का आदर कर रहे हैं, सारी बातों के प्रति सम्मान है, या वह प्राकृतिक पर्यावरण है या वह सामाजिक पर्यावरण है या मानसिक पर्यावरण है, अगर उन बातों के समान है तो हम सभ्य हैं और सभ्य समाज हमेशा विकास की ओर ही जाता है। यह हम खुद इन बातों को जानते हैं कि क्या हमने अपने समाज का आदर करना, अपनी प्रकृति का आदर करना अभी बरकरार रखा है या प्रकृति का आदर करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। अगर हमारे आदर सत्कार का भाव वैसा ही बना हुआ है जिस रूप में यह मगध साम्राज्य में बना था या मुगल साम्राज्य में बना था या फिर चोल साम्राज्य में बना था, तो इसका अर्थ है कि हम अभी भी सही राह पर चल रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमारी राह उतनी सही नहीं दिख रही है। अगर हमारी राह सही होती तो हमारे युवाओं के बीच में इतने मतभेद नहीं होते, हमारे युवाओं को अपनी भावनाओं को विभेदीकरण करना भी आता, हमारी जनता को अपनी भावनाओं को विभेदीकरण आता और वह इन बातों से समझ पाते कि वृद्धि, बदलाव और विकास तीनों अलग अलग पहलू हैं और इन तीनों में कौन से उनके लिए अधिक बेहतर हैं, इस बात के लिए वो चुनाव भी कर सकते थे, चुनाव में दे भी सकते थे, चुनाव में हिस्सा भी ले सकते थे। उनके इसी भावनात्मक विभेदीकरण नहीं करने की समस्या ने आज भारत की समस्याओं को और भी विकट कर दिया है। और वो समस्या कैसे विकट हुई है कि यहाँ की जनता को कभी ये मालूम चल नहीं पाता है कि अगर वो किसी को चुन भी रहे हैं, अपना प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं, तो वह प्रतिनिधि इस कारण से चुन रहे हैं कि उन्हें किसी से बदला लेना है या वास्तविक रूप में वह उनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं या वास्तविक रूप में उनके जितने भी सिद्धांत हैं, उनमें जितने भी आमूल उनकी बातें हैं, उन बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। अगर यह जानकारी उन्हें मिलती भी है तो वह जानकारी पूरी तरह से उनके प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होती है, यथार्थ पर नहीं होती है। और प्रत्यक्षीकरण और यथार्थ के बीच में अंतर का विभेदीकरण नहीं कर पाना किसी भी जनता के उस पहलू को बताता है जो हर कोई समझ कर कहेगा कि यह जनता अशिक्षित है। वो साक्षर हो सकती है लेकिन वो जनता अशिक्षित है। ऐसे ही रूप में हम लोगों ने बहुत से सरकारों को चुना, फिर बाद में अफसोस किया, फिर सरकारों को चुना, फिर अफसोस करने जा भी रहे हैं। संभवतः ऐसी घटनाएं भारत में हो चुकी हैं, एक राज्य में हो चुकी हैं, दूसरे राज्य में होने की बारी आई है। ठीक, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि आगे आने वाले समय में क्या बातें हो सकती हैं। लेकिन यही भावनाओं का विभेदीकरण है, लोगों को यह समझने पर भी प्रेरित नहीं कर पाता है कि लोगों को वास्तविक रूप में किसी स्थान पर उन्हें शिक्षा चाहिए, क्या उन्हें कूच चाहिए, क्या उन्हें विद्वता चाहिए, क्या उन्हें संकल्पना चाहिए, क्या उन्हें सूचना चाहिए। और चारों में बहुत ही मौलिक अंतर है। एक विद्यार्थी जो कि सीखने की क्षमता रखता है, सिर्फ पढ़ने की क्षमता नहीं रखता है, तो वह सीख सभी तथ्यों से सकता है। वह कोच से भी सीख सकता है, वह सीखने से भी सीख सकता है, वह अवलोकन से भी सीख सकता है, वह किताबें पढ़कर भी सीख सकता है। पढ़ना सीखने का सिर्फ एक पहलू मात्र है, उसका सारा अंश नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं कि पढ़ना सीखने का एक छोटा सा अंश मात्र है, मतलब सीखने की घटना बहुत से बातों से हो सकती है जो अवलोकन पर निर्भर करता है, वार्तालाप कौशल पर निर्भर करता है, उनके संबोधन पर निर्भर करता है, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संचेतना और संज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसे सीखने की प्रवृत्ति न तो विद्यालयों में सिखाई जाती है, न ही महाविद्यालयों में इनका पालन पोषण किया जाता है, और न ही इस प्रकार की प्रतिभा किसी स्थान पर होती है, किसी व्यक्ति में होती है तो पुष्पित पल्लवित होकर ऊपर में आती भी है।
यद्यपि यह बातें हैं, ये सारी बातें यही बताती हैं कि हमारी जनता ने अपनी भावनाओं को विभेदीकरण नहीं किया। उन्हें शिक्षा का अर्थ नहीं मालूम है, उन्हें कोच का अर्थ नहीं मालूम है, उन्हें सीखने का अर्थ नहीं मालूम है, उन्हें तथ्य का अर्थ नहीं मालूम है। सभी को एक ही माला में पिरो कर रखते हैं। और नहीं तो उन्हें यह मालूम है कि उनके आसपास में उनका व्यक्ति जो है, क्या उनका मित्र है, क्या उनका साथी है, क्या उनसे स्नेह रखता है, क्या उनसे प्रेम भाव रखता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों भावनाओं को अलग अलग नहीं कर पाता है तो उसे कैसी शिक्षा मिली है। शिक्षा की यह जो कमी है, यह भारतीय लोगों को हमेशा ही उनके लिए समस्या पैदा करेगी, क्योंकि शिक्षा की इसी कमी की वजह से सामाजिक पूंजी नहीं बन पाती है, नहीं पनप पाती है। भले भारत के पास में इतनी प्राकृतिक पूंजी है, भले इनके पास में इतनी वित्तीय पूंजी है, लेकिन यह सामाजिक पूंजी अब जो भी इनके पास में थी वह धीरे धीरे उनका क्षय होने लगा है। और यह क्षय भारत ऐसे समाज के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। हमें शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के प्रति सोच और शिक्षा के प्रति अपने पूरे रुझान को इस कदर बदलना पड़ेगा कि हम लोगों को बता सकें कि विद्या ददाति विनयम, यही हमारे लिए संदेश होगा।